Hello friend, my name is Aniket Malik. We are discussing the objective question of engineering mechanics for SSC JEE and UPSC AE. First question is the term force may be defined as an agent which produce या tend to produce या destroy या tend to destroy the motion. फोर्स क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है बॉडी की शेप साइज को चेंज कर सकता है, मोशन चेंज कर सकता है, स्ट्रेसेस डेवलप कर सकता है. तो दिस इज एग्री. क्वेश्चन आंसर इज ए. फोर्स क्या है? चेंज कर सकता है, टेंड टू प्रोड्यूस या डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ बॉडी. जो चेंज करा मोशन ऑफ बॉडी का, रिटार्ड कर दिया मोशन ऑफ, बैलेंस कर दिया और राइज कर दिया इंटरनल स्ट्रेसेस इन ए बॉडी. इंटरनल स्ट्रेसेस क्या होते हैं? रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल की जब चेंज हो जाए तो उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती है. अगर रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल की सेम रहती है तो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर. तो फोर्स क्या कर सकता है? इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप कर सकता है. और डिटरमाइन कैसे करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स? फोर्स की इफेक्ट को डिटरमाइन कैसे कर देंगे? फ्लोइंग कैरेक्टर्स दी गई है फोर्स की. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पता होना चाहिए, कौन सा मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड है फोर्स का. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और नेचर ऑफ फोर्स, किस टाइप का नेचर है, पुश या पुल है. द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग, किस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है, ये पता होना चाहिए फर्स्टली इससे. तो ए फोर्स क्या होगा? क्वेश्चन नंबर इज सेकंड. ए फोर्स व्हाइल एक्टिंग ऑन अ बॉडी में क्या कर सकता है? अभी रीड पढ़ा था कि चेंज कर सकता है किसी बॉडी का मोशन, बैलेंस कर सकता है उसमें जो फोर्स लगे हुए हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस को. ऑल ऑफ दीज. आंसर इज डी. In order to determine the effect of force acting on a body, we must know. हमें क्या क्या पता होना चाहिए किसी के फोर्स के इफेक्ट को? मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, नेचर ऑफ फोर्स पता होना चाहिए. ऑल ऑफ अबव. द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम, जो यूनिट होती है फोर्स की एसआई सिस्टम में, वो कौन सी होती है? यूनिट होती है. फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगी? न्यूटन. ये एसआई यूनिट होती है. एसआई यूनिट होती है मीटर किलोग्राम सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट होती है. फोर्स क्या होता है? किलोग्राम मीटर. 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन. और सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की डाइन या ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड. तो आंसर इज सी. 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स कितना है? मास इंटू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 न्यूटन. तो 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन. ए रिजल्टेंट फोर्स, एक रिजल्टेंट फोर्स होगा जो एक सिंगल फोर्स है जो प्रोड्यूस करेगा सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो प्रोड्यूस बाय द ऑल गिवन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. जो रिजल्टेंट फोर्स है, अगर अदर फोर्सेस लगे हुए हैं उसमें सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. यस ट्रू, वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. अगर किसी भी बॉडी पर अदर फोर्सेस लगे हुए हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या करेगा? सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड, जो प्रोसेस हम फाइंड करते हैं आउट करने को रिजल्टेंट फोर्स को, उसे बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस. आंसर इज ए. द एल्जेब्रिक सम of the resolved part of a number of force in a given direction is equal to the resolved part of their resultant is the same direction. इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. जो एल्जेब्रिक सम है किसी भी फोर्स का, रिसोल्व पार्ट का नंबर ऑफ फोर्सेस एक ही गिवन डायरेक्शन में किसके इक्वल हो? रिसोल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट पार्ट के इक्वल हो एल्जेब्रिक सम, उस फोर्स को हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. वेक्टर मेथड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, जो वेक्टर मेथड होता है रिजल्टेंट फोर्सेस से हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस. करेक्ट. द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा. रिजल्टेंट दो फोर्स का जो उसमें एंगल कितना हो, P एंड Q के बीच में, दो फोर्स के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा एंगल दिया हुआ है. आंसर, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एंगल कितना हुआ है? P एंड Q. दो फोर्सेस दिए गए हैं, एक फोर्सेस P है और एक फोर्सेस मेरा Q है. दोनों के बीच में कितना एंगल है? थीटा एंगल है. दोनों के बीच में कितना एंगल? थीटा एंगल है. और रिजल्टेंट क्या है मेरा? रिजल्टेंट मेरा आर है. और ये क्या बनाया मैंने? एक पैरेललोग्राम ड्रू करा. अगर पैरेललोग्राम में क्या होती है? बोथ साइड आर सेम होती है. क्यू किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल हो गया. फिर यहाँ से मैंने क्या किया? इस पे परपेंडिकुलर डाला. परपेंडिकुलर डाला इस पे. अब ये परपेंडिकुलर डाला और इस लाइन को कनेक्ट किया, लास्ट तक मिला दिया. अब ये क्या बना? एक ट्राइंगल बना. दो फोर्सेस होते हैं मेरे पास, पी जिनके बीच में एंगल थीटा था और रिजल्टेंट के बीच में एंगल मैंने माना लेट अल्फा. लेट्स अब सोल्व करते हैं इसको.
ये फोर्सेस क्यों है, मुझे कौन सी साइड चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए और ये वाला चाहिए। तो क्या होता है, क्यू कोस थीटा, क्यों कोस थीटा आता है, बेस कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। अब मुझे बेस चाहिए, बेस की वैल्यू क्या होगी, क्यू इंटू कोस थीटा हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा चाहिए। इसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा क्यू साइन थीटा के। अब रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट क्या होता है, ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, आर का स्क्वायर हो गया, पी प्लस कोस थीटा, टोटल लाइन होगी ये, पी प्लस कोस थीटा का स्क्वायर हो गया, प्लस क्यू साइन थीटा का स्क्वायर, क्यू साइन थीटा ये वाली वैल्यू होगी मेरी, इसका स्क्वायर हो गया। अब होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा। तो रिजल्टेंट कितना हो गया मेरा, पी स्क्वायर अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू। आंसर इज बी। अगर इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एट एन एंगल थीटा मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द फोर्स पी। अब क्या कर रहा है, फोर्स पी से क्या एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है मेरा, अल्फा एंगल। तो टेन अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा, क्यू साइन थीटा। तो यहाँ क्यू साइन थीटा, अब बेस कितना हो गया, पी प्लस क्यू कोस थीटा, टोटल लेंथ है या पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो टेन अल्फा हो गया क्यू साइन थीटा प्लस वो क्यू साइन थीटा अपॉन में पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो आंसर कौन सा हो गया, टेन अल्फा इज इक्वल टू वन। आंसर नंबर, आंसर इज ए। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q, रिजल्टेंट है दो फोर्सेस मेरे पास P एंड Q, सच दैट P क्या है मेरे पास ग्रेटर देन है Q, और एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या है, दो फोर्स लगे हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पर लगे हैं, एक फोर्स मेरा क्या है P है, एक मेरा फोर्स Q है। दो फोर्स है, एक P एंड Q एक्टिंग स्ट्रेट बट द इन अपोजिट डायरेक्शन, P एंड Q है अपोजिट, P फोर्स मेरा ग्रेटर देन है और Q मेरा लेस देन है। तो P ग्रेटर देन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, P पॉजिटिव होगा और Q नेगेटिव होगा। आंसर नंबर इज बी। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, रिजल्टेंट दिया हुआ है टू इक्वल फोर्सेस का P मेकिंग एन एंगल थीटा इज गिवन बाय, रिजल्टेंट टू फोर्सेस Q एंड P क्या होंगे मेरे, इक्वल होंगे। और यही क्वेश्चन में दिया होगा कि रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, दो इक्वल फोर्सेस है मेरे पास, दो फोर्सेस दिए गए दोनों इक्वल हैं, P एंड Q दोनों इक्वल हैं। तो P की वैल्यू मैंने क्या करी, Q की वैल्यू P रखती, तो P स्क्वायर प्लस सोल्व करने पर क्या आया मेरा, ये वैल्यू पुट आउट करी, इसके बाद सोल्व करने के बाद आया टू वन प्लस कोस थीटा। वन प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है टू मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर इंटू थीटा बाई टू। सोल्व करने पे आया मेरा टू पी कोस थीटा बाई टू, टू पी कोस थीटा बाई टू। आंसर नंबर इज बी। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच इक्वल टू पी, जो रिजल्टेंट है दो फोर्सेस के प्रति क्या है रिजल्टेंट, वो पी के इक्वल है और राइट एंगल, उनके अंदर क्या है, राइट एंगल है, दो फोर्सेज है और इक्वल हैं, और उनमें क्या बना रही है, राइट एंगल बना रही है। दो फोर्सेज हैं, एक फोर्सेज मेरा क्या है P है और दूसरा फोर्सेज मेरा क्या है Q है, और राइट एंगल बना रही हूँ, ये मेकिंग है राइट एंगल। इक्वल टू कोस थीटा की वैल्यू क्या रखी हमने, 90 डिग्री रखी, पुट आउट करके चेक किया तो ये आ गया मेरा अंडर रूट में 2p। आंसर क्या है, अंडर रूट में 2p, यानी आंसर नंबर इज D. Answer is D. The angle between two forces when the resultant is maximum and minimum. रिजल्टेंट क्या है, जो एंगल दो फोर्सेस के बीच में एंगल बताना जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम हो। मैक्सिमम रिजल्टेंट अगर कोस जीरो रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, वन आती है। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, और थीटा की वैल्यू 180 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम रिजल्टेंट होगा, यानी कोस जीरो एंड 180 पे मैक्सिमम एंड मिनिमम आएगा। मैक्सिमम 180 पे आ रहा है
और मिनिमम, सॉरी, मैक्सिमम 0 डिग्री पे आ रहा है और मिनिमम 180 डिग्री पे। मैक्सिमम 0 डिग्री पे और मिनिमम 180 डिग्री पे। मैक्सिमम 0 डिग्री और मिनिमम 180 डिग्री। आंसर नंबर इज ए। If the resultant of two equal forces has the same magnitude as either of the forces, then the angle between of the two forces। दो फोर्सेस दिए हुए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। पी एंड क्यू फोर्सेस दिए हुए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। क्यू इज इक्वल टू पी है। पुट आउट की वैल्यू, पुट आउट करने के बाद ये आया 2p² प्लस 2p² इंटू कोस थीटा। अब रिजल्टेंट भी के इक्वल है, रिजल्टेंट भी आर इक्वल टू क्या है, वो भी पी के है, दोनों फोर्स के इक्वल है। तो ये भी इक्वल है दोनों फोर्स के। तो व्हेन आर इज इक्वल टू पी, तो पी स्क्वायर सोल्व करने पर क्या आया, पी स्क्वायर माइनस 2p² 2p कोस स्क्वायर थीटा। एंड अगेन सोल्व करने पर ये आया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 180 डिग्री आई सोल्व करने पर। तो थीटा कितना है, 180 डिग्री। अगर मेरे पास रिजल्टेंट दे दिया दो इक्वल फोर्सेज का और सेम मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट भी इक्वल है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अब द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज पी एंड क्यू इज आर। जो रिजल्टेंट है दो फोर्सेज का उनका आर है। क्यू इज डबल द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू पी। न्यू रिजल्टेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा पी के। We know that angle of inclination of the resultant, दो फोर्सेस दिए P एंड Q, रिजल्टेंट कितना है, R है। पहले क्वेश्चन में बताया था कि P एंड Q के बीच में कितना एंगल है, थीटा है, और रिजल्टेंट के बीच में अल्फा है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। ये कितना होगा, ये Q कोस थीटा होगा, ये Q की वैल्यू होगी, ये Q P प्लस Q कोस थीटा, और ये मेरा कितना होगा, ये मेरा क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। ये वाला पार्ट क्यू साइन थीटा, ये क्यू कोस थीटा, तो मेरा टेन अल्फा कितना हो गया मेरा, 2 क्यू। अब उसने कहा कि डबल हो गया मेरा क्यू, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 क्यू हो गया। अब मेरा क्या हो गया, डबल हो गया, तो 2 क्यू हो गया, 2 क्यू साइन थीटा। अब उनमें पी प्लस 2 क्यू कोस थीटा, रिजल्टेंट क्या होगा, व्हेन रिजल्टेंट आर इज परपेंडिकुलर टू पी, अल्फा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब रिजल्टेंट परपेंडिकुलर कह दिया तो अल्फा कितना हो गया, 90 डिग्री। अल्फा की वैल्यू पुट आउट करने पर 90 डिग्री की इन्फिनिट है, देन दिस इज ओनली पॉसिबल पी प्लस 2 क्यू कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो इज इन्फिनिटी होता है। पी इज इक्वल टू कितना हो गया, -2 क्यू कोस थीटा। अब पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी कि -2 क्यू कोस थीटा, पी की वैल्यू आउटपुट करने पर तो मेरा किसका पी इज इक्वल टू क्यू आया, मेरे किसके इक्वल आया मेरा, रिजल्टेंट इज, देन रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज किसके इक्वल हो गया, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज हो गया मेरा आर इज इक्वल टू क्यू, आर इज इक्वल टू क्यू के इक्वल हो गया। अब दो फोर्सेज हैं, टू फोर्सेज हैं, उसके बीच में एंगल 120 डिग्री है। बिगर फोर्स 40 न्यूटन एंड रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन। रिजल्टेंट क्या है, परपेंडिकुलर है छोटे एंगल के। दे आर टू फोर्सेज, क्यू दे दिया 40 न्यूटन और अल्फा दे दिया 90 डिग्री। उसने क्या किया, द फोर्सेज आर एक्टिंग इन 120 डिग्री, द बिगर फोर्स इज 40 न्यूटन एंड रिजल्टेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वन। रिजल्टेंट परपेंडिकुलर द स्मॉलर फोर्स, टेन अल्फा क्यू साइन थीटा प्लस सोल्व करने पर 20 न्यूटन आया। टेन अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री रखी, इन्फिनिटी आया, पी प्लस क्यू कोस थीटा इज इक्वल टू 20 न्यूटन। Term leverage and mechanical advantage of a compound lever have got the same meaning. Yes, mechanical advantage क्या होता है, इजीली हम किसी भी डिवाइड को कम लोड देके हाई लिफ्ट कर सकते हैं। ए नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम। सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो हो, सारे वर्टिकल फोर्सेस जीरो हो। आंसर इज सी एंड डी। इफ ए नंबर ऑफ फोर्स आर एक्टिंग
at a point, the resultant is given by under root vertical force का स्क्वायर और horizontal force का स्क्वायर. Show that equal forces at right angle acting at a point. The value of force are acting along their bisector in opposite direction is. अपोजिट डायरेक्शन में दिया, दो फोर्सेज हैं, दोनों के बीच में Q एंड P 90 डिग्री का एंगल है और इसके बीच में अपोजिट रिजल्टेंट क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो P Q कहीं के इक्वल है, P के इक्वल है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट आउट करने पर सोल्व करने पर कितना है अंडर रूट में 2p आंसर, अंडर रूट में 2p. अब if a number of force acting at a point, the resultant will be inclined at angle theta. Resultant क्या है inclined at angle theta. एंगल थीटा से रिजल्टेंट इंक्लाइंड है तो क्या होगा टेन थीटा कितना हो जाएगा सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज और सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्सेज एंड अपॉन में हॉरिजॉन्टल फोर्सेज सम ऑफ the triangle law of forces state that two forces acting simultaneously on a particle भी represented क्या करेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करेंगे, टू साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन ऑर्डर होगी और देन रिजल्टेंट क्या होगा represented magnitude and direction by the third side of a triangle taken in opposite order. True. The polygon law of forces state that if a number of force, जो polygon law में क्या होता है number of force simultaneously particle पे acting हो represent करते हैं magnitude and direction by the opposite by the side of polygon taken in order, then resultant represented magnitude and direction by the closing side. जो resultant represent करेगा magnitude जो closing side होगी polygon की उससे taken opposite direction में होगा, correct है. concurrent forces are force whose line of action, जो concurrent force होती हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या करता है मीट करता है एक ही पॉइंट पर, और इफ द रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी जीरो, रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस क्या हो रहे हैं जीरो, देन बॉडी क्या होगी जितने भी फोर्सेस लगे उनका रिजल्टेंट जीरो आया तो बॉडी हमारी क्या है इक्विलिब्रियम में होगी. द फोर्स मीट एट वन पॉइंट, जो फोर्स क्या करते हैं एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं उन्हें कौन से फोर्स बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, और जो फोर्स क्या करते हैं एक ही लाइन में शो करते हैं लाई करते हैं सेम प्लेन में, जो फोर्स करते हैं कोप्लेनर फोर्स करते हैं. दीज फोर्स ऑल फोर्स क्या कर रहे हैं एक ही प्लेन में लग रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं. द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आल्सो लाई ऑन द सेम प्लेन, क्या कर रहे हैं फोर्स मीट एक ही पॉइंट पर कर रहे हैं और लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा लाई कर रहे हैं सेम प्लेन पर, तो क्या होंगे कोप्लेनर होंगे और कॉन्करेंट फोर्सेस. कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं जो मीट एक ही पॉइंट पर करे और कोप्लेनर फोर्स लाई ऑन द सेम प्लेन. द फोर्स विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, जो फोर्स मीट नहीं कर रही किसी भी पॉइंट पर लाइन ऑफ एक्शन क्या करेगा सेम प्लेन पर, आर नोन एज कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज. एग्री, क्योंकि जो डू नॉट मीट एट वन पॉइंट यानी नॉन कॉन्करेंट फोर्स, कॉन्करेंट फोर्स क्या होते हैं मीट करते हैं एक पॉइंट पर और जो नहीं करते मीट एक पॉइंट पर से नॉन कॉन्करेंट. कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं जो लाइन ऑफ एक्शन क्या करे लाई करे सेम प्लेन पर. द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट, जो फोर्स क्या करे मीट कर रही है एक पॉइंट पर बट देयर लाइन ऑफ एक्शन lie on the same plane are known as non-coplanar and non-concurrent forces. नॉन कोप्लेनर यानी डू नॉट लाई सेकंड आंसर आएगा, क्योंकि जो डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन नॉन कोप्लेनर फोर्स होते हैं. कोप्लेनर फोर्सेस जो लाई करते हैं सेम प्लेन पर और जो लाई नहीं करते हैं उन्हें नॉन कोप्लेनर फोर्स करते हैं. डू नॉट लाई, आंसर नंबर इज बी. You can download the PDF below link. So thank you so much. Please like, share and subscribe my channel.